अस्सलामुअलैकुम। तो अब हमारे पास ये कोन गिवन है और हमें इसकी डेवलपमेंट बनानी है। तो हमें इसको कुछ इस तरह से डेवलपमेंट बनानी होगी कि अगर हम इसको खोल दें, ठीक है, इस पूरी कोन को, तो ये जो आइसोमेट्रिक व्यू में ये जो हिस्सा कट हुआ हुआ है, अगर हमें इसकी डेवलपमेंट दिखानी हो तो ये किस तरह से दिखेगी जब ये कोन खुल जाएगी। तो ये हम इसकी डेवलपमेंट बनाएंगे। अब सबसे पहले जो कोन होती है ना, कोन की डेवलपमेंट बनाने के लिए आपको उसका टॉप व्यू बनाना पड़ता है। जैसे कि सारा काम हम पहले ही करते आ रहे हैं। तो जो टॉप व्यू होगा वो हम बनाएंगे नीचे, उसके ऊपर बनाएंगे फ्रंट व्यू, फिर उसकी हेल्प से बनाएंगे डेवलपमेंट। तो अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे सर्कल। सर्कल का जो रेडियस है वो हम रखेंगे 25। जैसे कि हमें ये 15.25 का जो हमें वन पार्ट में दिख रहा है, रेडियस जो है वो 25 है। अब देखिए, हमें ना इस सर्कल को डिवाइड करना होता है। अब डिवाइड जो है वो या तो हम 12 पार्ट्स में करेंगे या तो हम 8 पार्ट्स में करेंगे। अब ये अंदाज़ा हमें कैसे होगा? ये अंदाज़ा हमें आइसोमेट्रिक व्यू को देखकर होगा। आइसोमेट्रिक व्यू में अगर आप लोग देखेंगे, गिनेंगे, तो वो 12 पार्ट्स ही बन रहे होंगे। और अगर आप लोग देखेंगे तो ये ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइडेड है, सही है ना? तो ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसका मतलब ये 12 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। अगर कम पार्ट्स आप लोगों को लगे तो आप लोग वहाँ पे 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है? तो इसको हम 12 में करेंगे। अब 12 में करने का तरीका क्या होगा? तरीका ये होगा कि हमें सबसे पहले इसको वर्टिकल लाइन, हम जहाँ से हमने कंपास रख के बनाया है वहाँ से बिल्कुल एक सीधी वर्टिकल लाइन खींचेंगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। तो ये जो सर्कल है ये 4 में डिवाइडेड हो जाएगा, ठीक है? ये हमने सबसे पहले वर्टिकल खींची बिल्कुल सेंटर से जहाँ पे हमने कंपास रख के बनाया था, और ये हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची वहीं से, ठीक है? अब ये 4 में डिवाइडेड हो चुका है। तो अब देखें इसको 12 पार्ट्स में मुझे कैसे डिवाइड करना है। ये जो रेड खींचे है ना मैंने, रेड लाइंस, ये 30 डिग्री के डिफरेंस से खींची है। तो एक जो चौथा हिस्सा था वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और फिर मैंने इसी रेड लाइंस को, जो ब्लू लाइंस खींची, वो एक्सटेंड कर दिया इन्हीं को। तो जो दूसरा चौथा पार्ट था बिल्कुल इसी के नीचे वाला, वो भी 3 में डिवाइड हो गया। बिल्कुल इसी तरह से हम बाकी के 2 पार्ट्स रिमेनिंग भी इसी तरह से करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं इसको 12 पार्ट्स में डिवाइड। अब देखिए 12 पार्ट्स में डिवाइड भी हो गया और हमने इनको नाम भी दे दिए। 1 जो है वो हमेशा जो लेफ्ट हैंड साइड वाली हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वहाँ से स्टार्ट होगा, फिर नीचे से लेके हम काउंटिंग करेंगे। अब इसकी प्रोजेक्शंस हम लोग ऊपर गिरा रहे हैं, ठीक है? जिस 1 की गिराई, फिर 7 की गिराई, ये एंड पॉइंट्स हैं। फिर हमने 4 और 10 की, 4 और 10 ये दोनों हैं, ठीक है? इसी तरह से 3 और 11 की भी सेम प्रोजेक्शन गिरेगी, ठीक है? हमेशा ये ऐसे ही होगा। जब जब आप लोग 12 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ना, तो हमेशा इन 3 और 11 की सेम हुआ करेगी, 4 और 10 की सेम हुआ करेगी, 2 और 12 की सेम हुआ करेगी, ठीक है? यहाँ पे थोड़ी सी टेढ़ी लाइन भी बन सकती है क्योंकि मैंने मेजरमेंट से नहीं किया, आप लोग मेजरमेंट से करेंगे बिल्कुल सीधी लाइन बनेगी, ठीक है? उसके बाद 6 और 8 की हमेशा सेम लाइन बनेगी, ठीक है? 5 और 9 की हम बना लेते हैं, 5 और 9 की सेम लाइन बनेगी, और ये 6 और 8 की भी सेम लाइन बनेगी। अब इसके बाद का काम क्या होगा? इसके बाद आप लोगों ने ये करना होगा कि 1 वाली लाइन जहाँ ऊपर एक्सटेंड हुई है ना, और ब्लैक लाइन और रेड लाइन जहाँ पे मीट करी है, वहाँ पे हम 1 कॉम्प्लीमेंट का नाम दे दें। 2 और 12 से जो लाइन रेड निकली है वो ब्लैक पे जिस पॉइंट पे मीट करी है वहाँ 2 कॉम्प्लीमेंट, 12 कॉम्प्लीमेंट लिख दें। इसी तरह से 3 और 11 से जो लाइन निकली है और जो ब्लैक जो एक्सिस है वहाँ पे मीट करी है, वहाँ पे आप 3 डैश 11 डैश लिख दें। अब यहाँ पे मैंने डैश नहीं लिखा हुआ, मगर आप लोगों ने जहाँ से ब्लू लाइन निकली है, अब देखिए 2 और 12 वाली निकल कर आई है, तो मैंने उससे जो है 2 और 12 लिखा हुआ है। ऐसे दिखाने के लिए आप लोग जो है इसको खुद से नाम दे दीजिएगा। इसके बाद हमें क्या करना होगा? अब आप लोग व्यू देखें। व्यू में आप लोगों ने देखनी है कोन की हाइट, जो कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रही होगी। यहाँ पे 2 हाइट्स दिख रही होंगी, एक जो टेढ़ी वाली हाइट है आपको वो दिख रही होगी, और एक जो 60 वाली हाइट है वो दिख रही होगी, ठीक है? ये 60 वाली हाइट आपको बताई जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि जो टेढ़ी वाली 65 हाइट है, इसे हम कहते हैं स्लैंट हाइट, ठीक है? ज़रूरी नहीं है ये बताई जाए। तो 60 वाली जो हाइट है सीधी वाली, वो आपकी मेन हाइट होगी। तो आपने सिंपल क्या करना है, जो बीच वाली, ये जो मेरे पास बिल्कुल सेंटर वाला होगा, जो 4 और 10 से लाइन निकली होगी ना, आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर आप लोगों ने इधर से एक इसकी हाइट तक की लाइन निकालनी है। मगर उससे पहले मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रही हूँ यहाँ पे, ठीक है? और मिटा रही हूँ कि मुझे कहाँ से स्टार्टिंग करनी है अपनी। तो ये हम लोग मिटा के उसके बाद जो है बिल्कुल सेंटर 4 और 10 से जो लाइन निकल रही होगी, इससे कितना ऊपर अपने कोन की हाइट बनाएंगे, क्योंकि अब हम फ्रंट व्यू बना रहे हैं, सामने से बना रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, उसकी 60 की हाइट बनाएंगे, और फिर जो सारी प्रोजेक्शंस निकली हैं उसको उस हाइट के एंड पॉइंट से ज्वाइन कर लेंगे। अभी हम करके देख लेते हैं कि हम किस तरह से करेंगे। ये सबसे पहले मिटा लेते हैं, ये मिट गया, ठीक है? अब हमने क्या करना है, सिंपल बीच वाले से हमने 60 हाइट की एक लाइन खींचनी है। तो ये हमने यहाँ से
60 की एक लाइन खींची, ये हमारे पास हाइट हो गई इसकी। अब हमने सिंपल क्या किया, सारे जो हमारे पास पॉइंट्स थे ना, इसको हॉरिजॉन्टल भी हमने कर देना है। हॉरिजॉन्टल के बाद हमने सारी जो प्रोजेक्शंस आ रही थी आपने उसको मीट करवा देना उसके एंड पॉइंट से। तो ये कोन का फ्रंट व्यू हो जाएगा, जो कि बिल्कुल जो है हमारे पास एक शेप बन जाएगी कोन की कि हमें किस तरह से कोन बनानी है। और ये हमेशा ऐसे ही हुआ करेगा, ठीक है। जब जब आपको कोन गिवन होगी ना और वो 12 पार्ट्स में डिवाइड होगी, तो बिल्कुल इसी तरह से ये सारा मेथड हुआ करेगा, बस उसकी हाइट चेंज हुआ करेगी और सर्कल का रेडियस चेंज हुआ करेगा। अब देखिए, अगर आप गौर से देखें ना, तो जो कोन बनी हुई ना, जो सर्कल और कोन वाला जो टॉप व्यू और फ्रंट व्यू बना हुआ है गिवन है हमें, उसमें आपको 60 डिग्री का एंगल गिवन है। अब ये चीज़ हमें बनी हुई तो नहीं देंगे वो, ठीक है, तो ये चीज़ लिखी भी हो सकती है कि एक एंगल होगा वो परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन हो सकता है, उस पर अगर हम उसको इंक्लाइन कर दें तो वो 60 डिग्री पे बनेगा, ठीक है। इस तरह से करके आपको ये वर्डिंग दी हुई होंगी। ज़्यादातर आपका इसी तरह से होगा कि वो कोन का जो बिल्कुल सेंटर होगा ना, जैसे कि यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि ऊपर से हम जब नीचे 30 आए तो हमें एक सी डैश का बीच में एक जो है पॉइंट दिख रहा है। तो 60 डिग्री का जब एंगल हमारे पास यहाँ से नीचे से है ना, तो ऊपर से भी वही एंगल है, सही है, हॉरिजॉन्टल से वही एंगल बनेगा इस पूरी लाइन पे। तो हम क्या करेंगे, बीच से एक पॉइंट लगा देंगे इस कोन के, ठीक है, और फिर उससे इंक्लाइन कर देंगे ऊपर, कितना 60 डिग्री कर देंगे। और ज़्यादातर कोन्स में यही हो रहा है, अभी तक जितनी कोन हमने पढ़ी हैं, ठीक है, उसके अंदर यही होगा कि हमें जो है बीच से जो है वो डिवाइड करके और जो है उसका एंगल बनाना होगा, इंक्लाइन करना होगा, और फिर एक कट मार्क लगाना होगा, एक कट लाइन बनानी होगी, ठीक है। 60 डिग्री पे फॉर एग्जांपल अगर वो कट कर रहा है तो देखिए ये इस तरह से कुछ कट कर रहा होगा, यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, 60 डिग्री की जब एंगल बनाएंगे उसको पीछे तक एक्सटेंड कर देंगे, ये कुछ इस तरह से कट हो रहा होगा। जैसे ही आपको एक दफ़ा कटिंग पॉइंट मिल गया, कटिंग लाइन मिल गई, तो यहाँ पे आपको जो है बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये देखें, एक पॉइंट आपको ये मिल गया, सही है, वो जहाँ जहाँ पर कट कर रहे हैं वो सारे आपके पॉइंट्स होंगे। एक पॉइंट आपको ये मिल गया, ठीक है, एक पॉइंट आपको सेंटर वाला मिल गया, एक पॉइंट आपको ये मिल गया, ठीक है, एक पॉइंट आपको लास्ट वाला मिल गया। तो इस तरह से करके आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। वो आप लोगों को जब एक दफ़ा पॉइंट्स मिल गए तो फिर आप लोगों का काम ईजी हो जाएगा। अब हमने सिर्फ उसके बाद डेवलपमेंट बनानी होती है। अब डेवलपमेंट किस तरह से बनानी होती है, ये जो 2 डॉट्स लगाए हैं पर्पल, ठीक है, आप लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक का अपने कंपास से मेजर कर लेना है। एक दफ़ा मेजर कर लिया, ठीक है, बिल्कुल यहाँ शुरू से लेके ये जो एंड वाली लाइन होगी ना, आपने इसी को मेजर करना है, ठीक है, क्योंकि यही कोन की असल जो है ना वो होगी, डेवलपमेंट बनाते वक्त आपको काम आएगी, ठीक है। ये आप लोगों ने कंपास को रखा है, ये रेड लाइन मैंने उतनी खींची जितनी मैंने वहाँ पे रेड लाइन मार्क की थी, कंपास को रखा है, और इस तरह आप लोगों ने एक कंप्लीट सर्कल नहीं बनाना, हाफ सर्कल बनाना है। यहाँ पे कंप्लीट आ रहा है सॉफ्टवेयर पे, तो मैं कंप्लीट बना रही हूँ, फिर इसको इरेज करूँगी, मगर आप लोगों ने कितना सर्कल बनाना है ये अभी हमें पता चलेगा, ठीक है। ये अब मैं रिमूव कर दूँगी ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमें कितना बनाना है। आप लोगों ने अपने अंदाज़े से हाफ़ सर्कल बनाना है, ठीक है। ये हम लोग रिमूव कर देते हैं। अब देखिए, अब ये जो है ना थीटा जो मैंने मार्क किया, आपको इस थीटा की हेल्प से जैसे मतलब एक लाइन बनानी होगी जो इस तरह से करके ये कंप्लीट जो है लाइन बनेगी, ये जो सर्कल है इसको कंप्लीट करेगी, ठीक है। अब ये लाइन हमने किस हिसाब से इसका थीटा रखा है, तो ये थीटा निकालने का ना पूरा फार्मूला होता है। अब वो फार्मूला क्या होता है, आप लोगों ने उससे इस थीटा को निकालना होगा। थीटा निकालने का फार्मूला होता है 360 मल्टीप्लाई बाय रेडियस ऑफ बेस अपॉन स्लैंट हाइट। अब जो स्लैंट हाइट की हम बात करें तो वो यहाँ पे काम आएगी। अब जो रेडियस ऑफ बेस है वो तो हमें पता है, वो हमेशा हमें गिवन होगा, तभी तो हम सर्कल बनाएंगे। रेडियस ऑफ बेस हमारे सर्कल का रेडियस था जो कि 25 था। 360 मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट यहाँ पे 65 गिवन है। ऐसा भी हो सकता है कि सवाल लिख के दिया जाए और हमें स्लैंट हाइट बता दी जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि हमें स्लैंट हाइट ना बताई जाए, ठीक है। तो उस सूरत में अगर हमें स्लैंट हाइट ना बताई जाए तो हमें इस कोन की पूरी हाइट तो पता होगी ना, जो कि 60 है, ठीक है, और नीचे वाली बेस भी पता होगी, रेडियस जो कि 25 है। तो अगर आप गौर से देखें और अगर आपको स्लैंट हाइट नहीं पता ना, तो ये हाइपोटेन्यूज बन जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल का। तो आप लोग सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगा के वो स्लैंट हाइट निकाल भी सकते हैं, तो ठीक है। तो अगर नहीं गिवन हो तो इस तरह से निकालनी है, हमने इस फॉर्मूले की हेल्प से वो एंगल निकाल देना है। अब वो जो एंगल है ना, वो हमारे पास जो भी आएगा वो हमारे पास बीच का थीटा होगा, और उसकी हेल्प से हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे जो एंगल निकलेगा वो कैसे निकलेगा, 360 मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन 65, ठीक है, इस तरह से करके ये हमारे पास निकल जाएगा। अब हमें क्या करना होगा, इसको 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। किस तरह करेंगे वो मेथड भी देख लेते हैं।
सबसे पहले आप लोगों ने इसको हाफ में डिवाइड करना है। हाफ में कैसे डिवाइड करना है? फॉर एग्जांपल मेरे पास बीच का एंगल आया था 140 को मैं हाफ में डिवाइड करूँगी। 70 पर एक जो है लंबी सी इसका एंगल बना लूँगी, ठीक है। लाइन खींच दिया मैंने, 2 में डिवाइड हो गया। अब 70 को मैं मज़ीद 2 में करूँगी, 35 में डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से करके हम इसको 12 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो हम इसको 12 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और फिर जो शुरू से रेड लाइन होगी वो हमारे पास पहली लाइन होगी, ठीक है। 1 2 3 4। अच्छा, जब हम 12 में डिवाइड करेंगे ना, तो जो आखिरी रेड लाइन है ना हमारे पास, जो राइट हैंड साइड की तरफ जो लाइन खींची है हमने, ठीक है, वो जो है ना हमारे पास, वो 13th लाइन आ रही होगी। बेशक ये 12 हिस्सों में डिवाइड हुआ होगा, मगर वो 13th लाइन आ रही होगी। तो 13 नहीं कहेंगे हम उसको कहेंगे 1। और ये चीज़ हमने पहले भी देखी थी कि आखिरी वाला जो हिस्सा होता है हम उसे 1 कहते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको 12 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो इसको डिवाइड करने के बाद अब ये देखिए मैंने पर्पल डॉट मार्क किया, जो सबसे ऊपर वाला पर्पल डॉट है वहाँ पे हमारा पहला पॉइंट आ रहा था। जो रेड हमने मार्क किए थे ना कोन में, पहला पॉइंट हमारा वहाँ पे आ रहा था। वहाँ से नीचे लाइन अपनी एक्सटेंड कर दें, जो रेड लाइन एक्सटेंड की हुई है। एक दफ़ा वो आ रही है 2 और 3 के बीच में, एक दफ़ा वो आ रही है 11 और 12 के बीच में। तो वो पॉइंट्स भी मार्क कर लें जो मैंने फिर से पर्पल डॉट से मार्क किए हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब पहली जो आपका बेस लाइन होगी ना, पहला डॉट जो आपको डेवलपमेंट वाली जगह पे बनाना होगा वो 2 और 3 के बीच में बनेगा। दूसरा 11 और 12 के बीच में बनेगा, जो हमें हमारे टॉप व्यू से पता चल रहा है। किस तरह बनेगा? 2 और 3 के बीच में इस तरह से बनेगा कि आप 2 पे रखकर कंपास खोलें अपना इस पर्पल डॉट तक। इसी तरह से डेवलपमेंट में भी आप 2 पे रख के अपने कंपास से वहीं आर्क लगा दें। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा 2 और 3 के बीच में कहाँ लगाना है। इसी तरह से आप 11 और 12 के बीच में टॉप व्यू में 11 पर रख के इस डॉट तक अपना कंपास रखें, ठीक है। और आपने जो डेवलपमेंट वाली जगह है वहाँ पर 11 पर अपना कंपास रख के वो जो कंपास आपका खुला हुआ था उसी पर एक आर्क लगा दें। इस तरह से 11 और 12 के बीच में भी एक आर्क लग गई, ठीक है। तो ये हमारे पास एक आर्क जो है वो 2 3 के बीच में लगेगी। एक पॉइंट हमें मिलेगा 2 3 के बीच में और एक पॉइंट हमें मिलेगा 11 और 12 के बीच में। तो ये हमने लगा दिया। अब दूसरा पॉइंट हमें कहाँ मिलेंगे? दूसरे पॉइंट अगर हम देखें तो दूसरा जो रेड वाला हमने कोन में मार्क किया हुआ है वो 3 और 11 से निकल के आई है उसकी प्रोजेक्शन, सही है, जो कि हम देख रहे हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, हमने इस पॉइंट से बिल्कुल हॉरिजॉन्टल एक लाइन खींचनी है और ये जो शुरू से ये जो कोन के सारे पॉइंट्स जहाँ पे मीट करें वहाँ से अपना कंपास खोलना शुरू करना है इस हॉरिजॉन्टल लाइन के एंड तक, जो मैंने रेड बिल्कुल ग्रीन लाइन जो मार्क की है। और इस कंपास को खोल के आपने एक आर्क 3 पे लगानी है। एक डॉट आपको 3 वाली लाइन पे मिलेगा और एक डॉट आपको 11 वाली लाइन पे मिलेगा, क्योंकि ये प्रोजेक्शन कहाँ से निकल कर आ रही है? 11 से। सेम यही काम आपको 4 और 10 के लिए भी करना है। आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकालनी है वहाँ तक, जो आपने लिया था ना पूरा कंपास, ये पूरी आर्क भी आपको याद होगी। जो पूरा सर्कल हम बना रहे हैं डेवलपमेंट का, ये भी हमने इसी आर्क से बनाया था। जो पूरी जो लेफ्ट मोस्ट पर जो लाइन बनी हुई है, ठीक है। 4 और 10 पे हमने एक आर्क बना दी बिल्कुल इसी तरह से कंपास खोल के कॉर्नर से उस हॉरिजॉन्टल लाइन तक। अब बिल्कुल हमने ये वाला भी यही करना है। अब ये किससे निकली थी प्रोजेक्शन? 5 और 9 से। तो 5 पर एक आर्क लगाएंगे और एक आर्क 9 पे लगाएंगे, इतना कंपास खोल के। उसके बाद सेम आप लोगों को 6 और 8 के लिए भी करना है। यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देनी है, जो पर्पल मार्क किया हुआ है यहाँ तक आप अपना कंपास खोलें। 6 और 8 पर अपना कंपास एक दफ़ा खोल दिया तो वहीं कॉर्नर पे रख के 6 और 8 पे एक और आर्क लगा दें। फिर लास्ट वाला 7 पर लगेगा। 7 पे कैसे लगेगा? आपने डायरेक्ट 7 तक ही खोलना है, जो आपके पास रेड डॉट मार्क हुआ हुआ है वहीं तक खोलना है, क्योंकि अगर आप उसको हॉरिजॉन्टल भी लेके जाएंगे ना तो वो उतना ही खुलेगा कंपास। तो मर्ज़ी है आपकी, आप यहीं तक खोल लें जैसे मैंने अभी मार्क किया हुआ है। एक दफ़ा आपको सारे पॉइंट्स मिल गए तो आप लोगों ने उनको ज्वाइन कर देना है और इस तरह से ये आपकी डेवलपमेंट ऑफ कोन बन जाएगी। सारी कोन की डेवलपमेंट में यही मेथड फॉलो होगा, कुछ नया नहीं है। बस आपके पास एंगल अलग हो सकता है, रेडियस अलग हो सकता है, हाइट अलग हो सकती है।